गुड इवनिंग बच्चों। सेंट पॉल इंग्लिश हाई स्कूल के कक्षा 7वीं के सभी छात्रों का सन 2020-21 इस नए एकेडमिक ईयर के लिए सबलिन विस की तरफ से हार्दिक स्वागत। उम्मीद कर रही हूँ कि आप आपके घर में सुरक्षित हैं। तो बच्चों, आज हम हमारे सुलभ भारती इस पाठ्यपुस्तक में से कक्षा 7वीं का पाठ नंबर 3 दादी माँ का परिवार, यह पाठ जो है वो सीखने वाले हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आप उस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो बच्चों, अभी हम शुरू कर रहे हैं हमारा पाठ नंबर 3 दादी माँ का परिवार, जिसके लेखक है रमाकांत जी। रमाकांत जी का जन्म 25 अक्टूबर 1949 उत्तर प्रदेश के एक खंडेला गांव में हुआ था। उन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी हुई है। उन्हीं के रचनाओं में से एक कहानी इस पाठ द्वारा हमारे पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत की गई है। तो मैं अभी आपको एक सवाल पूछती हूँ कि परिवार क्या है। तो परिवार यह है कि जहाँ घर के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, वो होता है परिवार। तो आइए हम दादी माँ का परिवार कौन सा है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो बच्चों, अभी आपके सामने जो चित्र प्रस्तुत हुआ है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक छोटा सा घर है। उस घर के सामने एक आंगन है। आंगन में एक बरगद का पेड़ है। उस पर चिड़िया जो है वो अपना घोंसला बनाया हुआ है उसने, और उसमें वो अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक चूहिया जो है वो अपना बिल बनाकर रहती है, और उनके सामने दादी माँ उन दोनों को अपने घर में बनाया हुआ खाना जो है वो दे रही है। तो यह हो गया दादी माँ का परिवार। इस पाठ के लेखक जो है रमाकांत जी, उन्होंने हमें इस पाठ के माध्यम से यही सीख दी है कि यदि एक चिड़िया और एक चूहिया दोनों एक साथ इकट्ठा होकर एकता के साथ रह सकती है, तो मनुष्य को भी हमेशा शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ अपने कार्य संपन्न करने चाहिए। आने वाले मुसीबतों का या संकट का डट कर सामना करना चाहिए। तो अभी हम हमारे इस पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी। एक छोटा सा घर है, उसमें यह दादी माँ रहती है। यो तो वह निपट अकेली थी। निपट अकेली होना अर्थात केवल अकेली ही रहती थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। फिर भी घर आबाद था उनका। रोज़ सुबह दादी माँ उठती। अकेली होने के बावजूद भी उनका घर जो है वो आबाद है। आबाद होना अर्थात भरा पूरा हुआ था। रोज़ सुबह दादी माँ उठती थी, घर बुहारती, बुहारना स्वच्छ करती थी, संवारती, संवारना अर्थात सजाती थी, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती। आंगन में आसन धरती थी। आसन धरना मतलब नीचे बैठ जाती थी। खाना बनाती थी और खाती थी। परिवारजनों से बतियाती। उसका परिवार जो है नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया, इनसे वो बतियाती। बतियाना मतलब बातें करती थी। रात होती सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। इस तरह रात हो गई तो दादी माँ सो जाती थी। दादी माँ के दिन जो है वो बड़े मज़े में गुजर रहे थे। गुजरना मतलब बीत रहे थे। परिवारजन जो है वो फल फूल रहे थे। फल फूलना मतलब खिल रहे थे या बड़े हो रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। अभी लेखक हमें यह बता रहे हैं कि इस परिवार की कहानी आप सुनो। यह दादी माँ जो थी वो बड़ी समझदार थी और सयानी थी। सयानी होना अर्थात बहुत ही होशियार थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था और उस पर एक घोंसला बनाया हुआ था। घोंसला मतलब जहाँ
पंछी रहते हैं उनके रहने की जो जगह होती है उसे घोंसला कहा जाता है और उसका समानार्थी शब्द है नीड़। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया, और उस घोंसले में रहती थी एक चिड़िया और वही दादी माँ की संगिया थी। संगिया होना मतलब साथिन या सहेली थी। चिड़िया का नाम था नीलू और इस चिड़िया का नाम दादी माँ ने नीलू रखा था। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिचियाती। जैसे सुबह हो गई है तो दादी आंगन बुहारती, आंगन बुहारना मतलब आंगन स्वच्छ करती थी, और तभी यह नीलू जो है वो फुदकना यहाँ से वहाँ उड़ती थी और चिचियाती मतलब अपनी आवाज़ जो है वो निकालती थी। दादी माँ से बतियाती और इस तरह वो दादी माँ से बात कर रही थी। अपनी भाषा में दादी माँ से वो बात कर रही है। और एक थी दादी माँ की साथिन चिंकी चूहिया, और दादी माँ की दूसरी साथिन जो है वो है चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती और वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती और दिन भर उस घर में उसकी दौड़ लगती। दौड़ लगना मतलब वो यहाँ से वहाँ भागती रहती। यही थी दादी माँ की दिन दुनिया और यही है दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ का संसार जो है, दादी माँ का परिवार जो है वो यही है। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। उस घर में दादी माँ रहती थी, उनके साथ चिड़िया है और चूहिया है। चिड़िया का नाम दादी माँ ने नीलू रखा है और चूहिया का दादी माँ ने नाम चिंकी रखा है। वे यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। और वे यदि है खुश तो दादी माँ भी बहुत खुश हो जाती थी, और यदि कभी दादी माँ दुखी हो गई तो वो भी कभी सुखी रहती नहीं थी, अर्थात वो भी दुखी हो जाती थी। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए और इस तरह ठंडी के दिन हो गए। सर्दी का मौसम जो है वो शुरू हो गया और उसी दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे और उन अंडों में से 2 बच्चे निकल गए हैं जो कैसे थे? नन्हे, सुंदर, अच्छे अच्छे। नन्हे छोटे से थे, सुंदर बहुत ही आकर्षक थे और बहुत ही अच्छे अच्छे थे। टीनू मीनू नाम निकाला और दादी माँ ने उन दोनों नन्हों बच्चों का नाम निकाल दिया है टीनू और मीनू। सब ने मिलकर पोसा पाला और सभी ने उनको मिलकर पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। चिंकी को भी 2 बेटों के उपहार मिले और यहाँ चिंकी को भी 2 बेटों का उपहार मतलब तोहफा मिल गया है। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले और उन दोनों का भी नाम रखा गया है चुस्कू और मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती और दादी माँ उन सब का ख्याल रखती थी। ख्याल रखना मतलब उनका ध्यान रखती थी और उनसे ही अपना मन बहलाती थी। मन बहलाना मतलब अपने आप को वो उन्हीं का ख्याल रखकर अपने आप को वो प्रसन्न कर रही थी। स्नेह प्यार से वह दुलराती और स्नेह प्यार से वह उनको क्या कर रही है? दुलराना। दुलराना मतलब वो उनसे बहुत ही प्यार कर रही थी और इस तरह वो सारे दादी माँ का परिवार बड़े मज़े से दादी माँ के घर में रह रहे थे। रोने लगते तो पुचकारती, यदि वो रोते थे तो दादी माँ उनसे पूछती थी कि वो क्यों रो रहे हैं। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते थे और इस तरह ये चारों बच्चे जो है वो घर आंगन में दौड़ लगा रहे। दौड़ लगाना यहाँ से वहाँ दौड़ते थे, हंसते खेलते और खाते गाते। इकट्ठा होकर हंसते, एक साथ खेलते, एक साथ खाते और एक साथ गाते थे। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते और खेल खेल में कभी कभी वो लड़ भी पड़ते थे, आपस में झगड़ा भी करते। दादी माँ उन्हें समझाती और तभी दादी माँ जो है वो उन्हें समझाती थी, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। दादी माँ उन्हें क्या समझाती? मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो। तनिक, ज़रा सा
एकता का ध्यान धरो। एकता अर्थात हमें इकट्ठा होकर रहना है, एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे की मदद करनी है। यूनिटी में रहेंगे तो कोई भी मुसीबत हम तक कभी भी नहीं पहुंच सकती है। सब मिलकर रहा करो, सब एक साथ मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। और तभी तो कहा गया है, एक कहावत है कि एकता है जहाँ, यूनिटी जहाँ होती है वहाँ खुशहाली होती है। खुशहाली होना मतलब सभी वहाँ बहुत खुश रहते हैं। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार सब रहे थे खुशी खुशी से। और इस तरह से दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, और परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। मतलब वहाँ दुख का कोई माहौल नहीं है, सब खुशी खुशी से दादी माँ के घर में रह रहे हैं। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। और दादी माँ जो है वो उन्हें रोज़ समझाती थी और इस तरह एकता के उनको लाभ गिनाती थी कि एकता से रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, इकट्ठा होकर रहेंगे तो उनको कितना लाभ या उनको कितना फ़ायदा होने वाला है वो उनको गिनाती मतलब समझाती थी कि हमेशा इकट्ठा होकर रहना है। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। एक बार उन पर एक संकट अर्थात मुसीबत आ गई है और उसके कारण चिड़ियों में मातम शोक छा गया है। नीलू दाना चुगने चली गई। नीलू जो है वो दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई, अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर गई थी। अन्य चिड़िया भी थे उसके साथ, अन्य दूसरे चिड़िया भी उसके साथ थे। खलियान में धान उगे थे भात के। जहाँ खलियान में धान जो है वो उगा हुआ था, जहाँ फसल काटकर रखते हैं उसे खलियान कहा जाता है। सूरज की किरणें ढल रही थी। सूरज की किरणें जो है वो ढल रही थी, कम हो रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी और चिड़िया जो है वो दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उनकी संग जो चिड़िया थी मुनमुन नामक, उसको ध्यान आ गया है, उसको समझ में आ गया है। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। उसने सबको बता दिया कि उसकी सासू माँ आने वाली है और घोंसले में कोई भी नहीं है, घोंसला जो है वो खाली है। घर जाने की उसने विदा ली। विदा लेना मतलब अनुमति ले ली है। उसने टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई। उसने सबसे टाटा बाय बाय कर ली और जैसे ही उसने उड़ने की कोशिश की है, बेचारी उलझ कर रह गई। उलझना मतलब उसमें वो फंस गई है। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। और वो एक साथ चिल्लाकर उठी है, अरे मैं इसमें फंस गई हूँ। तो बच्चों, अभी हम यहाँ ही रुकते हैं। इस पाठ के आगे की जानकारी हम हमारे अगले वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।